नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। आज का अपना जो एक नया सब्जेक्ट ले रहे हैं एमपी जीके में अपन मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी पूरी पढ़ने वाले हैं कि एमपी की ज्योग्राफी में क्या क्या है। देखो, स्पष्ट रूप से दो तीन बातें मैं ये चीज़ें क्लियर कर दूं कि मध्य प्रदेश की जितनी भी वैकेंसी, अभी 1 लाख वैकेंसियों का जो उन्होंने पूरा शेड्यूल जारी किया है, उसमें से अपन मान के चलते हैं कि पूरी वैकेंसी नहीं भी हो पाई अगली साल के चुनाव तक, मतलब जो अक्टूबर नवंबर में चुनाव पूरा संपन्न हो जाएगा, अभी तक में कुछ भी कंप्लीट हो पाएंगी, तो उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज यदि किसी चीज़ का रहेगा वो एमपी का रहेगा। और एमपी के क्वेश्चनों का ये है कि एमपी के क्वेश्चन एक भी गलत हुआ तो मान लो अपन सिलेक्शन से बाहर हो गए। इस तरीके की कंडीशन रहती है एमपी जीके के उसमें, क्योंकि इजी भी रहता है और उस पर फैक्ट भी बहुत सारे हैं और उसको ढूंढना भी बड़ा चैलेंज है। हमारी विशेषता क्या है कि हम यहाँ पर आपको किस तरीके से पढ़ाएंगे एमपी जीके में। पहली बात तो आपको पूरा डिटेल दिया जाएगा, जितना भी पूरा कॉन्सेप्ट है पूरा कॉन्सेप्ट पूरा बताया जाएगा। दूसरी विशेषता अपनी ये है, जो चीज़ रटने वाली है, मतलब जिसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल रट जाए और तुरंत याद हो जाए ट्रिक के द्वारा या किसी और तरीके से, रीजनिंग तरीके से, वो आपको यहाँ पर स्पेशल मेहनत दिखेगी एमपी के लिए, जो आपको अधिकतर चैनलों में देखने को नहीं मिली होगी। उसका एग्जाम्पल आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से अपन को कौन सी चीज़ें याद होगी। चाहे वो पूरे मुख्यमंत्री पूछे जाते हैं, चाहे विधानसभा अध्यक्ष पूछे जाते हैं, चाहे विपक्ष के अध्यक्ष विपक्ष के नेता पूछे जाते हैं, मतलब पॉलिटी में, इन सब चीज़ों की एक स्पेशल तरीके से आपको मैं याद करवाऊंगा कि ये हमेशा आपको रटे रहेंगे। उसका एग्जाम्पल अभी आपको पूरा वीडियो अंत तक देखिए, मिल जाएगा कि किस तरीके से एक आज नई चीज़ हमेशा के लिए याद हो गई। चलिए शुरुआत करते हैं। आज एमपी जीके की इंडियन ज्योग्राफी जो मैं अलग से चला रहा हूँ वो रेगुलर चलती रहेगी अपनी क्लास, ट्रिकी अपनी चल ही रही है। ये एमपी जीके का आपको एक एक वीडियो 30 वीडियो लगभग बनेंगे आपके ज्योग्राफी के। उन 30 वीडियो में से पहला वीडियो ये आज आपका बेसिक है एमपी का, और बेसिक में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। देखो, एमपी का बेसिक याद करने में सबसे पहले वही अक्षांश और देशांतर सब कोई बताता है, और उसी चीज़ को अपन को याद भी करना है, और 50 बार पढ़ सकते हैं वो याद नहीं होता। तो देखो, इसका क्या करना है, इसको पहली बात तो रट्टा मारना है। यदि उसमें भी कन्फ्यूजन होता है तो उसको याद करने का कुछ क्राइटेरिया है, यदि पेपर में आएगा तो बन जाएगा। क्राइटेरिया कैसे उसका, देखो, आपने अक्षांश देशांतर में ये जरूर देखा होगा कि एक लिखा रहता है उत्तरी अक्षांश शब्द, ठीक है। अब ध्यान से एक एक चीज को एमपी जीके में कुछ भी मिस नहीं करना। एक लिखा रहता है उत्तरी अक्षांश और एक लिखा रहता है पूर्वी देशांतर। चाहे इंडिया की बात करना, चाहे मध्य प्रदेश की बात करो, ये दो शब्द आपको मिलेंगे। इन्हीं में अब खेलने लगा है वो। करता क्या है कि पूर्वी की जगह पश्चिमी लिख देता है, उत्तरी की जगह दक्षिणी लिख देता है। बकाया डिग्री आपको खूब याद है, ठीक है। 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर, ये पूरा याद है। अब वो खेल किस में करने लगा एमपी वाला, ये पूर्वी का धीरे से पश्चिमी कर देगा और ये उत्तर का धीरे से या तो दक्षिण कर देगा। बकाया डिग्री देखी, टिक कर दिया, आगे बढ़ गया। यही सब चीज़ों का याद रखना है। इन्हीं सब चीज़ों को, बेसिक चीज़ों की कहाँ से क्वेश्चन कैसे पुटअप करता है, ठीक है। तो देखो, अब ये क्यों रहता है उत्तरी और पूर्वी। एक बात, जिन्होंने हमारे रेगुलर जो स्टूडेंट हैं उनको मैं जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, उसमें आपने इंडिया मतलब पृथ्वी मैंने इस तरीके से पूरा ऐसे बना करके समझाया था कि देखो ये क्या है, ये अपनी विषुवत रेखा है जो 0 डिग्री है, ठीक है। इसके ऊपर है उत्तरी गोलार्ध और अपना एमपी कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ये आपको कभी कंफ्यूज ना करे, कभी भूले ना। अपन लोग कहाँ हैं, उत्तरी गोलार्ध में। तो मतलब ये दक्षिण वाले क्षेत्र से अपन को कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अक्षांश रेखाएं यही होती हैं, ये सब लोग अब जानते होंगे। ये ऐसी लाइनें जो रहती हैं ये सब क्या रहती हैं, अक्षांश रेखाएं। तो जो ये अक्षांश रेखाएं हैं, तो ये एक बात कंफर्म हो गई कि उत्तरी अक्षांश ही होगा, दक्षिणी अक्षांश तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, उसका कारण है कि अपनी जो स्थिति है मध्य प्रदेश की, वो इस पृथ्वी के उत्तर में स्थित है। इस कारण से ये कौन सा उत्तरी अक्षांश ही लिखा होगा, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर पूर्वी किसी का कोई लेना देना नहीं है। उत्तरी अक्षांश एक शब्द होगा। बात ये हो गई। दूसरी बात पूर्वी देशांतर की, आपको ये सब लोगों को ये जानकारी है कि जो 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, वो ग्रेट ब्रिटेन लंदन जो मैंने बताया था वहां से निकली हुई है। तो जो 0 डिग्री लाइन है उसी को मान लिया बेसिक लाइन, वो इस तरीके से। तो इस 0 के इस साइड जो देश होंगे वो सब पूर्वी देश कहलाते हैं। इस 0 डिग्री के इस साइड जो देश होंगे वो सब पश्चिमी देश कहलाते हैं, यानी कि पश्चिमी देशांतर रेखाओं वाले देश कहलाते हैं।
और इस 0 डिग्री मतलब लंदन के इस साइड वाले देश सब पूर्वी देशांतर वाले देश है, और इसके सब पीछे साइड वाले देश सब क्या है, पश्चिमी देशांतर वाले, यानी कि पूर्वी देशांतर से पश्चिमी देशांतर वाले देश हो गए। तो अब ये भी कंफर्म हो गया, अपन लंदन के कहाँ हैं, इस साइड है, तो अपन क्या होगा, पूर्वी देशांतर ही होगा, पश्चिमी देशांतर, उत्तरी देशांतर, दक्षिणी देशांतर कुछ होने का काम ही नहीं है, अपन कहाँ होंगे, पूर्वी देशांतर। तो दो बातों से कंफ्यूजन हट गया। पहली बात, अपन उत्तरी गोलार्ध में है तो अक्षांश कौन सा होगा, हमेशा उत्तरी अक्षांश ही लिखा होगा। दूसरी बात, अपन जो देशांतर रेखा है उसके पूर्व साइड है कि पश्चिम साइड है, तो अपन पूर्व साइड है तो हमेशा देशांतर क्या लिखा होगा, पूर्वी देशांतर लिखा होगा। दो बातें कन्फर्म। आप कहोगे ये तो हमें पता है, इसमें बताने की जरूरत क्या है? बताने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इसको याद रखना है जब ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। पूर्व की जगह पश्चिम कर देगा, आप डिग्री में फंसे रहोगे और गलत करके क्वेश्चन आ जाओगे। बाद में जब घर बाहर निकलोगे, अरे यार ये थोड़ा गलत हो गया, इस तरीके से कि पूरब के लिए पश्चिम कर दिया। तो ये हो गई यहाँ तक बात। अब बात करते हैं डिग्री की। देखो डिग्री क्या है इसकी, इसमें लिखा है कि 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। यार ये बताओ, इसमें ये लिखा हुआ है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, दूसरा लिखा हुआ है 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब एक बात कंफर्म हो गई कि यहां आप इस तरीके से ग्लोब बनाया, ये एक बीच की लाइन, तो मतलब ये 0 लाइन हो गई अक्षांश की। अब 0 से कहां जाएंगे, 21 जाएंगे, तो 0 से ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4, तो यहां पहुंच गए अपन 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो यहां से अपना एमपी चालू है, मतलब एमपी की शुरुआत हो गई कहां से, 0 से 21 के बाद 21 डिग्री 6 मिनट से एमपी चालू। मतलब कि यहां से एक रेखा अक्षांश की निकली है ऐसी, और ये रेखा कितनी है अपनी, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। गई कहां तक, 26 डिग्री 30 मिनट तक। कहां तक गई है, 26 डिग्री 30 मिनट तक लाइन गई। तो यहां तो हो गई अपनी 21 डिग्री 6, ये जो लाइन हो गई यहां से जो अक्षांश रेखा निकली होगी। अब आपको क्या है कि जिनको समझ में नहीं आ रहा तो मेरा ये अक्षांश देशांतर वाला एक बार देख लीजिए तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जिनको आ रहा है तो देखते जाइए, अभी आगे मैं किस तरीके से और चीजें को क्लियर कर रहा हूं। 21 डिग्री 6 मिनट ये वाली लाइन हो गई, 0 तो नीचे चली जाएगी क्योंकि ये भूमध्य रेखा है, और 26 डिग्री 30 मिनट कहां जाएगी, ये ऊपर जाएगी। तो एक हिस्सा ये बता दिया कि ये एमपी का हिस्सा है, ठीक है। तो क्या कहेंगे अपन, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। इतनी बात हो गई। अब देशांतर भी तो बता दो, ऐसे ऐसे तो हो गया, यहां कहां तक फैला हुआ है, तो चलिए देशांतर बता देते हैं। देशांतर रेखाएं कैसी रहती हैं, इस तरीके से रहती हैं। तो यहाँ की एक देशांतर ये वाली मिल जाए, यहां से कौन सी गई है, और एक देशांतर ये वाली मिल जाए, तो अपना ये पूरा डब्बा पूरा पैक्ड बन जाएगा कि इतना क्षेत्र ही क्या हो जाएगा, अपना एमपी है। इसके पहले एक बात याद रखो, कहां तक गया, 26 डिग्री 30 तक गया। कर्क रेखा कितनी है, 23 सही 1/2 डिग्री। मतलब ये कंफर्म हो गया कि अपन 26 डिग्री 30 मिनट तक है। यहां कौन सा रहेगा, 26 डिग्री 30 मिनट वाली रेखा है ये। तो ये बात कंफर्म हो गई कि कर्क रेखा कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के यहां से गुजरी है, क्योंकि 21 से चालू हुए हैं और 26 में खत्म हो गए हैं, तो बीच में 23.5 आता है, तो 101% कर्क रेखा एमपी से गुजरी है। याद किया, रटा, बात अलग है, लेकिन है कि नहीं है, ये कंफर्मेशन आपका ये हो गया कि हाँ कर्क रेखा यहां से है। अब कहां से है वो आगे अपन चर्चा करेंगे धीरे धीरे। तो ये बात हो गई आपकी अक्षांश की। अब देशांतर की बात करते हैं। देखो अब देशांतर में मैंने आपको बता दिया देशांतर लाइनें कैसे रहती हैं, इस तरीके से रहती हैं। अब देशांतर का है क्या, देशांतर ये कह रहा है कि 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर। तो पूरा पश्चिम में तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, तो पूर्वी देशांतर हो गया। कहां तक गई है ये, 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर ये हो गया। अच्छा अब 74 डिग्री 9 मिनट। तो भाई ये देखो, ये 0 लाइन तो यहां है ना लंदन से, तो अपन पूरब की ओर तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते कहां आएंगे, 74.9 जहां आ जाएंगे। तो 74.9 रेखा इस तरीके से होगी, इस तरीके से यहां से। तो 74.9 ये हो गया। गई कहां तक ये, 82 डिग्री 48 मिनट। कहां तक, 82.48 मिनट तक रेखा गई। तो मतलब 74.9 से 74 डिग्री 9 से 82 डिग्री 48 तक ये जो हिस्सा रहेगा, तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा एमपी,
और ये वाला हिस्सा एमपी हो जाएगा 26 डिग्री 30 मिनट तक 21 डिग्री से लेकर के। तो ये हो गया एक एमपी का क्षेत्रफल, ये ऐसे निकाल लेंगे। बात यहाँ तक हो गई। अब एक यहाँ पर भी लॉजिक लगाओ, अपने यहाँ से समय रेखा गुजरती है कि नहीं गुजरती है? पढ़ा है, बोल दोगे हाँ गुजरती है। क्यों कैसे गुजरती है उसको थोड़ा सा यदि समझाने की बात कर दें। देखो 82 सही 1/2 डिग्री है समय रेखा। अपन कहाँ तक है? 82 पॉइंट ये क्या है 48 मिनट तक है। ठीक है, 82 डिग्री 48 मिनट तक अपनी क्या है, ये देशांतर की रेखा है, पूर्वी देशांतर। 48 तक गए हैं ना, और चाहिए कितना 30 तक, तो 100% 82 सही 30 यही है बिल्कुल। बाहर निकलने से थोड़ा ही बच गई समय रेखा मिलती है। ये जो सिंगरौली ये लिखा हुआ है, तो ये यहाँ से समय रेखा भी जो इलाहाबाद की नैनी से होकर के आई है तो अपने एमपी से होकर जाती है। क्यों? क्योंकि अपना क्षेत्रफल कहाँ तक आता है? 82 डिग्री 48 मिनट तक अपना क्षेत्रफल जाता है, और समय रेखा कितनी है? 82 सही 1/2 डिग्री है। तो ये हो गई अपनी क्या, समय रेखा भी, इसमें कर्क रेखा का भी हो गया। अब अगली अब बात करते हैं बेसिक चीजें और क्या है। अब इसकी बात आ गई क्षेत्रफल की और जनसंख्या की। तो देखो भाई, पेपर में क्षेत्रफल जनसंख्या आए चाहे ना आए, लेकिन रटना होना चाहिए। उससे क्या है, एक कॉन्फिडेंस बना रहता है शुरुआत से ही। रटना कैसे है? क्षेत्रफल जैसे ही पूछे वैसे ही एक मोबाइल नंबर याद कर लो। मध्य प्रदेश का एक मोबाइल नंबर है, ठीक है, मोबाइल नंबर 2 मोबाइल नंबर है वैसे ही तो, लेकिन एक याद कर लो। मान लो एक वोडा की सिम है, एक जियो की सिम है, तो एक क्या है इसका मोबाइल नंबर 308 252। ये मोबाइल नंबर याद कर लो। ये काय का मोबाइल नंबर है? मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी का एक मोबाइल नंबर है। 2 सिम हैं, लेकिन एमपी ज्योग्राफी की 2 सिम, ठीक है। पहली तो एक सिम का मोबाइल नंबर है 308 252, ये हो गया मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। जनसंख्या पूछ ले 2011 के अनुसार, यदि हूबहू लिख करके दे दे तो वो भी रटी होनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं, रटी होनी चाहिए। है क्या जनसंख्या? 7 26 26 809। तो ये मध्य प्रदेश की जनसंख्या भी याद होना चाहिए इस तरीके से, 7 26 26 809। जैसे मैंने अपनी इसको रट के रखा है, इस तरीके से रटी होनी चाहिए। तो जनसंख्या हो गई और क्षेत्रफल। इसमें तो बिल्कुल नहीं कि यार धोखे से भी छूट गया, क्योंकि इसरो का फुल फॉर्म पूछ चुका है एमपीपीएससी में, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये समझ लो ये माइनरी क्वेश्चन है, ये गलत हो जाएंगे। तो ये हो गया 308 252, और जनसंख्या कितनी हो गई? 7 26 26 809। अच्छा, एक बात ये है, क्षेत्रफल मैंने बताया 308 252 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, दूसरी बात ये पूछा जाए कि जो पूरा भारत का क्षेत्रफल है अपना, उसका कितने % एमपी है? तो वो बात याद रखना, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितने % मध्य प्रदेश है क्षेत्रफल में? तो मध्य प्रदेश कितना है? 9.38% का क्षेत्रफल लियो। दूसरे नंबर पर हैं अपन लोग, 9.38% क्षेत्रफल। जमीन अच्छी खासी है। 9.38% का क्षेत्रफल कितना है? संपूर्ण भारत का 9.38% क्षेत्रफल कहाँ पर है? एमपी में है, ठीक है। तो देखो, अब क्षेत्रफल की बात हो गई, कितना क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का है, भारत से इतना, इसका कितना % है? तो 9.38% इसका परसेंटेज है। अब दूसरी बात, भारत जोड़ो यात्रा वाली बात कर लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा वाली मेरे साइंस ये है कि इसकी लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में यहाँ से लेकर के वहाँ तक राहुल गांधी जी चल रहे हैं, अपन भी देख लेते हैं मध्य प्रदेश की कितनी लंबाई है, ठीक है। मध्य प्रदेश जोड़ो यात्रा भी हो सकती है, तो कितनी, यदि ये क्या कहलाएगा अपना, ये क्षेत्र पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर और दक्षिण। तो ये उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 605 किलोमीटर लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब पूरब से पश्चिम, ये वैसे ही है, इससे ज्यादा ही होगी, तो कितनी है? 870 किलोमीटर की लंबाई कितनी है? पूरब से पश्चिम। मध्य प्रदेश में यदि आप यहाँ से चलोगे सिंगरौली से, ठीक है, और सिंगरौली से चलते चलते आप यहाँ अलीराजपुर आओगे तो आपको 870 किलोमीटर चलना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से 605 किलोमीटर कहाँ से? मुरैना से चलो आप और बुरहानपुर तक चले जाओ, पूरा बुरहानपुर के लास्ट तक। मुरैना से बुरहानपुर तक जाओगे तो आपको 605 किलोमीटर की रास्ता तय करनी पड़ेगी। और सिंगरौली से, ऐसे याद कर लो, सिंगरौली से और कहाँ अलीराजपुर तक जाओगे, बिल्कुल बॉर्डर तक लास्ट तक, तो 870 किलोमीटर की रास्ता तय करनी पड़ेगी। मतलब क्या हुआ इसका कि मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 605 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 870 किलोमीटर। तो ये हो गई लंबाई, ठीक है। ये मध्य प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई। अब दूसरी बात क्या है कि अब क्वेश्चन जो जहां से इसके बनते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, तो ये बिल्कुल ना सोचना पड़े कहाँ है, स्थिति 1-2 बार याद रखो। उसके बाद जैसे पूछे उत्तरी जिला, तुरंत दिमाग में जाए मुरैना। मध्य प्रदेश भिंड, बिल्कुल भिंड और श्योपुर बिल्कुल नहीं। मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है? मुरैना। मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है? तो सिंगरौली, ठीक है।
मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है? अलीराजपुर मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला है। मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन सा है? तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला है। तो ये हो गए चारों क्षेत्र के जिले हो गए। पूर्वी जिला सिंगरौली, उत्तरी जिला मुरैना, पश्चिमी जिला अलीराजपुर, दक्षिणी जिला बुरहानपुर। तो ये हो गए चारों आपके जिले हो गए। अब चलिए अपना जो स्पेशल है कुछ, जिसके लिए ये तो हर वीडियो में है, अब जो अपना स्पेशल है कुछ स्पेशल क्या है इसमें कि अब ये अभी यही इसी डिटेल में मतलब जो अपन इसका बेसिक जानकारी मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी की ले रहे हैं। इसमें क्या है कि मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है? सबको पता है 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। 14 जिले हैं कौन कौन से? देखो 14 जिले हैं आपके, पहला तो यहाँ से चालू करें तो रतलाम है, दूसरा है उज्जैन, तीसरा है आगरमालवा, फिर है राजगढ़, फिर आ जाता है सीहोर, फिर भोपाल, फिर विदिशा, फिर रायसेन, फिर सागर, फिर जबलपुर, फिर दमोह, फिर कटनी, उमरिया और शहडोल। ऐसे होते हुए ये 14 जिलों से होकर गुजरती है। ये लाइन आपको याद रखनी है। कौन सी? केवल ये लाइन। अभी आपको लग रहा होगा कि अरे ये कैसे याद होगी, मैं बता रहा हूँ कैसे याद होगी। लाइन के लिखी क्या है यहाँ? रउआ, राशि, भौरा, सा। इतना तो याद हो जाएगा। क्या याद रखना है? रउआ, राशि, भौरा, सा। एक जो रउआ राशि वो कैसा है? वो भौरा सा है। भौरा तो जानते हो आप, तो रउआ, राशि, भौरा, सा। अब फिर अगला क्या है? जबदम, कटनी, उमरा, सा। देखो थोड़ा सा सा मिला दिया वहाँ पर कि रउआ, राशि, भौरा, सा, जबदम, कटनी, उमरा, सा। देखो ये जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी है कि इन्हीं से उद्धार होना है अपन लोगों का। ये एक भी सीक्वेंस सीक्वेंस से भी है और कहीं से भी 2-4 जिले यहाँ वहाँ के रख दिए। अब आप मैप देखते रहोगे, यहाँ फिर पहले रतलाम, फिर उज्जैन, फिर ये सा। ये लाइन याद कर लो, लाइन याद रही, लिख लिया और तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा कि ये यही है जिले। तो लाइन क्या है अपनी? रउआ, राशि, भौरा, सा, जबदम, कटनी, उमरा, सा। अब देखो कैसे याद होते हैं। ये लाइन केवल आपने लिख के रख ली, ठीक है, कुछ नहीं है। 2-4-10 बार इसको रिवाइज करोगे। जो मैंने ट्रिकों में बताया है, पिछली जो ट्रिकी वीडियो पर्टिकुलर चल रहे हैं ज्योग्राफी वाले, ये तो अपना जो एमपी का पढ़ाऊंगा वहीं के वहीं जो चीज़ें आती जाएंगी वहीं ट्रिक से याद करवाता जाऊंगा। तो रउआ राशि से क्या हो जाएगा? राशि। अब राशि कौन सा जिला आता है? रतलाम, ठीक है। यहाँ से सीधा ये पहला जिला यही, अभी दिमाग में रखना है आपको। यही कहाँ से? पश्चिम के जिले हैं यहाँ से, और चलते बढ़ते चलो आएंगे। तो राशि रतलाम, ऊ से क्या हो जाएगा? उज्जैन, आ से क्या हो जाएगा आपका? आगरमालवा, फिर रा से क्या हो जाएगा? राजगढ़। अब मैप भी चलाते जाओ और ये लाइन भी आपको याद दिलाती जाएगी। रा से क्या हो गया? राजगढ़। फिर सी से आ जाओगे तो सीहोर, भा से आ जाएगा भोपाल, वा से विदिशा, विदिशा तक आ गए। फिर अब रा से आ गए, यहाँ विदिशा के पास में क्या है? रायसेन, रायसेन के फिर सा आ गया, सा से क्या हो जाएगा? सागर। तो देखो कितना सिंपल सा है। रतलाम से चले पर रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर। अब आप कहोगे रा में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैप दिमाग में चलेगा। अब मध्य प्रदेश की मैप क्या है? अधिकतर मतलब अपन लोगों को वैसे ही पूरे जिले एक सीक्वेंस से याद रहते ही है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है तो कंफ्यूजन इससे दूर हो जाएगा। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन और सागर तक पहुंच गए। अब ये यहाँ आपको बन जाना है कंडक्टर। जैसे वो चिल्लाते नहीं है जबलपुर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, इस तरीके से बोलना है इसको। तो जब से हो गया आपका जबलपुर, दम से हो गया आपका दमोह और कटनी से हो गया कटनी, फिर उमरा से हो गया उमरिया और सा से हो गया शहडोल। ये पूरे हो गए। तो यहाँ नीचे कैसे? नीचे कंडक्टर बनना अपन को। जबलपुर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, ठीक है। वो बोलते नहीं इकट्ठे नाम लेते, ऐसे आपको नाम लेने हैं। जबलपुर, दमोह, उमरिया, कटनी, शहडोल। यहाँ क्या करना है? रउआ, राशि, भौरा, सा। तो इसमें क्या हो जाएगा? रतलाम, फिर उसे उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, ठीक है। जबलपुर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल। देखो इसमें क्या है, ये लाइन जिनको याद नहीं करेंगे, जो इस तरीके से नहीं याद करोगे यदि आप इन सीक्वेंसों को, ये हमेशा पेपर में धोखा दे देंगे। ये इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं पेपर में। सिली मिस्टेक इनसे होने की 90.99 संभावना रहती है कि सिली मिस्टेक इनसे गलती हुई और नंबर गया। सिंपल सा रहता है। तो बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें इन सब चीज़ों को। इनको क्या है, अच्छी तरीके से, बहुत ईमानदारी से, ये कुछ 20-25 तो बनेंगे पूरे एमपी में, इनको रट के जाओ। 2-3 क्वेश्चन आपने भी पेपर दिए, मैंने भी बहुत पेपर दिए। हमेशा इनसे बहुत टफेस्ट क्वेश्चन भी आपसे बहुत आसानी से इस तरीके से क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो क्या याद करना है? रउआ, राशि, भौरा, सा, जबदम, कटनी, उमरा, सा। ये पूरे आपके हो गए कंप्लीट।
तो ये तो आज का अपना जो सेशन था मध्य प्रदेश ज्योग्राफी का, केवल बेसिक था, बेसिक चीज़ें कि मतलब मैं आगे चल करके आपको पढ़ाऊंगा कैसे, कौन कौन सी चीज़ें लेंगे। एक गारंटी है कि जो वर्ल्ड इंडियन ज्योग्राफी जिस दिन 20 से 25 जो मैंने वीडियो बनाया 30 बोले हैं, जिस दिन खत्म हो जाएगी, कंप्लीट कर देंगे जिस दिन, मतलब बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि ये ज्योग्राफी कंप्लीट कर दूं मैं इसकी, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से कहीं से भी एमपी का कभी भी एक क्वेश्चन मिलेगा। जो 30 वीडियो रहेंगे ज्योग्राफी के, उन्हीं वीडियो में से एक क्वेश्चन आपको, उन्हीं वीडियो में से क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। तो धन्यवाद, आप बिल्कुल कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कि हाँ इस तरीके से आपको पढ़ने में कुछ फ़ायदा होगा या आप कुछ चीज़ें याद होंगी, तो मैं आगे उतनी ही अच्छी तरीके से और उतनी ही आप स्पीड के साथ में मैं जल्दी से जल्दी आपकी मध्य प्रदेश ज्योग्राफी जो है तो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। मतलब अपन इसकी पढ़ेंगे क्या वो भी मैं बता दे रहा हूँ अगले वीडियो में। अपन मध्य प्रदेश की चट्टानें पढ़ने वाले हैं, चिल्पी क्रम, सौसर क्रम, इन सब चीज़ों की अपन डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले सबसे बहुत ज़रूरी बात क्या है कि जब आप कमेंट करोगे, मुझे बताओगे कि हाँ इस तरीके से हमें ये चीज़ समझ में आ रही है, इसमें और क्या सुधार करना है, तो ये है कि एक अंदर से जोश बनेगा, जोश पैदा होगा कि पढ़ाने के लिए और अच्छे तरीके से, तो मैं और स्पीड से 2-2 वीडियो आपको अपलोड करके मध्य प्रदेश ज्योग्राफी बहुत जल्दी कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन कमेंट करना आपके लिए, कमेंट करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको देख करके, उसको समझ के कि हाँ लड़की सिंसियरिटी से समझ रहे हैं और देख रहे हैं। मेरी ये गारंटी है कि जितने भी अभ्यारण्य हों, चाहे ये परियोजनाएं हों, चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ की ट्रिक है और हर चीज़ के तरीके बना के रखे हुए हैं। पूरे के पूरे चीज़ें आपको बढ़िया सी लग जाएंगी। धन्यवाद, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।